उत्तर प्रदेश में जेपी जयंती को लेकर के सियासत छिड़ गई है, जहां एक तरफ लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी सेंटर को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और उनका कहना है कि योगी सरकार हमें जेपी सेंटर जाकर माल्यार्पण करने से रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार ने भी अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोकने की वजह भी सामने रख दी है। सरकार ने कहा कि सेंटर निर्माणाधीन है और वहां पर अवांछित जीव जंतु यानी कि सांप बिच्छू हो सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से रोकने की दी गई वजह को लेकर अखिलेश यादव ने अब तीखी टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कह रही कि सांप और बिच्छू हैं, इस सरकार को हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जयप्रकाश नारायण की 11 अक्टूबर को जयंती होती है। इसी मौके पर अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण को बाकायदा पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि जेपी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे माल्यार्पण करेंगे। इसी के बाद 10 अक्टूबर को एलडीए ने अखिलेश यादव के संबंध में पत्र लिख करके उन्हें माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्र के जवाब में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र लिख करके कहा कि जेपीएनआईसी फिलहाल निर्माणाधीन स्थल है, जहां निर्माण का सामान बेतरतीब ढंग से रखा हुआ है और फैला हुआ है और बारिश की वजह से कई कीड़े सांप बिच्छू होने की भी संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा हासिल है, जिसकी वजह से सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। इस पत्र के सामने आने के बाद जेपी जयंती को लेकर के सियासत छिड़ गई। अखिलेश यादव गुरुवार रात को ही अचानक जेपी सेंटर पहुंच गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेपी सेंटर पर टीम की दीवारें बनाई जा रही। इसी के बाद शुक्रवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उनको जेपी सेंटर न जाने के तर्क पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, जो सरकार भेड़ियों से लोगों को नहीं बचा पा रही, अभी तक यह सरकार पता नहीं कर पाई कि गरीबों के बच्चों पर हमला कौन कर रहा है, जिनकी वजह से जान जा रही है। उस सरकार को हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि सांप और बिच्छू हैं। जेपी सेंटर के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन आज तक जेपी सेंटर नहीं खुला है। इन्हें हमारे स्वास्थ्य की चिंता इतनी क्यों है? अगर Z+ सुरक्षा में हमें वहां खतरा था तो सरकार को अपनी सुरक्षा में हमें वहां ले जाना चाहिए था। ऐसा पहली बार नहीं है कि जेपी जयंती पर सपा और बीजेपी के बीच सियासी जंग देखी जा रही। इससे पहले भी पिछली बार ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। अखिलेश यादव को साल 2023 में भी जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन उस सेंटर की दीवार से कूद कर अंदर गए थे और माल्यार्पण किया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2016 में जेपी सेंटर का उद्घाटन किया था और केंद्र का काम कराया जा रहा था, लेकिन साल 2017 में सरकार बदली और सेंटर का काम अधूरा रह गया। अभी भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र के मुताबिक जेपी सेंटर निर्माणाधीन है। अब इसी के नाते से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह सरकार और मुख्यमंत्री के इशारे पर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे वो जिस तरीके से यूपी पुलिस की नाकेबंदी वहां पर की गई है, क्या अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने की इजाजत दी जाती है या फिर नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।